कैसे हो? आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आइए हम देखते हैं परसेंटेज खर्च और परसेंटेज बचत। आज का टॉपिक है परसेंटेज खर्च और परसेंटेज बचत। मान के चलिए आप %20 खर्च किया, 20% खर्च किया तो बचत कितना हुआ आपके पास? कितना हुआ? 80% का। कितना? 80% का। इसीलिए क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है। समझे? परसेंटेज का वैल्यू होता है 100। इसीलिए अगर आप 50% खर्च किए तो बचत कितना किए? 85% का बचत किया आप। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं 40% खर्च तो 60% बचत। 40% खर्च किए तो 60% बचत हुआ। 60% बचत हुआ तो कैसे हुआ 60% बचत? चालीस परसेंट खर्च किए तो कितना का बचत हुआ? हमें 60% का बचत है, चूँकि 60/100। यही मेरा बचत हुआ। 3/5 बचत हुआ। कितना का बचत किए हम? 3/5 का बचत किए। यदि हम 40% खर्च किए तो कितना का बचत हुआ? 60% का। 60% का बचत होता है। अगर 60% का बचत हुआ तो इनको करेंगे 60/100। 60/100 तो कटी 0 कैंसिल। 3 दूना 6, 5 दूना 10। 3/5 का बचत हुआ। कितना हुआ? 3/5 का बचत हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। %12.2% खर्च है। 12.5% खर्च है तो बचत बराबर क्या होगा? बचत बराबर क्या होगा? तो इनका वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। 12.5% का 12 दूना 24, 25/2 गुना 100। 25 का 100 कितना निकल के आ गया? 4 दूनी 1/8। ये क्या निकल के आया? वैल्यू। 12.5% का वैल्यू निकल के आ गया। जब 12.5% का
12.5% खर्च किए हैं तो कितना खर्च किए हम 1/8 रुपया खर्च किए। तो क्या होगा 8 मीन्स 1 माइनस हो जाएगा। क्या होगा 8 मीन्स 1, तो बचत कितना किए 7/8 का 7/8 का बचत हुआ। यही एक उसका आपका आंसर हो गया। ऊपर नीचे वाला में से ऊपर का अंक 1 माइनस हो जाता है तो वही बचत निकल के आ जाता है। चलिए 12.5% खर्च तो बचत कितना हुआ, तो 12.5% का वैल्यू हमको निकल गया कितना 1/8। अगर 1/8 खर्च किए तो बचत कितना किए 7/8, क्योंकि 7 मीन्स 8 मीन्स ऊपर का एक जो है एक नीचे आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 7/8 निकल के आ जाता है। तो कितना हो गया 7/8, ये आपको बचत हो गया। तो आइए अगला एक क्वेश्चन और फिर देखते हैं। तैंतीस पूर्णांक 1/3 खर्च किए तो बचत क्या होगा। बचत बराबर, तो इनका हम फिर वैल्यू निकालेंगे। 33 × 99 100, 100/3 कितना निकल गया 100/3, 1 कट के 1/3 इनका वैल्यू निकल के आया। 1/3 का वैल्यू निकल के आ गया। तो जब हम 1/3% खर्च किए तो बचत कितना हो गया 2/3%। 2/3% समझे कैसे 2/3% आपका बचत हुआ कैसे। तैंतीस पूर्णांक 1/3 खर्च किए तो बचत कितना हो गया। तो 33.1/3 का वैल्यू निकल के हमको कितना आ गया 1/3। 1/3% यदि हम खर्च किए तो बचत कितना हो गया 2/3% हो गया, क्योंकि ये माइनस ऊपर से नीचे माइनस हो जाता है। जब माइनस हो गया तो 2/3% हम बचत कर लिए। क्या कर लिए तो बचत कर लिए। तो आइए एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। 66.2/3 खर्च तो बचत हुआ। बचत बराबर कितना होगा तो फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे। 66 दूना 66 दिया 198 200/3 गुना 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसीलिए 100 का दिया। 0 कैंसिल बटाबर 2/3 इनका वैल्यू निकल के आ गया। क्या निकल के आया वैल्यू निकल के आया। जब हम 2/3 परसेंटेज खर्च किए तो बचत कितना आ गया 1/3%। यही मेरा आंसर
निकल के आ गया। समझे, यही मेरा आंसर निकल के आ गया। समझे, यही निकल के आंसर आ गया। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने वेतन का 33.5% खर्च किया, यदि वह 20,000 रुपया का बचत करता है तो व्यक्ति की आय कितनी होगी। आइए फिर से एक बात पढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने वेतन का 33.1/3% खर्च किया, यदि वह 20,000 रुपया बचत करता है तो उस व्यक्ति की आय कितनी होगी। तो बताइए आप सब। आप सब तो अभी देखें, सवाल समझ भी गए होंगे। अच्छा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ब्रेन पे जोर दीजिए और इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। समझे, ऑप्शन भी दिया हुआ है 20,000, 30,000 और 40,000। समझे, इस सवाल को बनाइए। हम ये सवाल आपको बनाने के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। क्या होमवर्क में दे रहे हैं? होमवर्क में दे रहे हैं। ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कितना होगा, 20,000, 30,000, 40,000 या इनमें से कोई नहीं, कितना होगा ये आप हमें बताइए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड में जितना से हो सके उतना शेयर कीजिए। समझें, चलिए, वेलकम, धन्यवाद।